का लेसन नंबर 16 है और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस बेसिकली क्या है? टेंस में हमें दो चीजें देखनी होती है, एक टाइम और दूसरा काम, वर्क, कि किस टाइम पे काम कितना हुआ है, काम मुकम्मल हुआ है, काम हो चुका है, काम होगा या काम हुआ था। इस चीज को हमने कनेक्ट करना है इसके साथ। तो कल हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि जो गुजरे हुए काल में फॉर एग्जाम्पल किसी खास टाइम पीरियड पे क्या काम हो रहा था। लाइक कल 6 से 7 के दरमियान मैं क्या कर रहा था, 6 से 7 के दरमियान मैं खेल रहा था। तो ये हो गया पास्ट। तो इसी तरह जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम उसमें जस्ट प्रेडिक्ट करेंगे कल 6 के 7 मैं क्या कर रहा हूँ। तो कल 6 के 7 के दरमियान में कल 6 और 7 के दरमियान में रहा हूँगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जब फ्यूचर में खास टाइम पीरियड आ जाए कि उस टाइम पीरियड में हमने क्या करना, तो हम उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कोई इंडिकेटर मिल जाए या जैसे नेक्स्ट वीक, टुमारो, तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। या नाइट इस तरह, टुमारो नाइट, यस्टरडे मॉर्निंग, सॉरी टुमारो मॉर्निंग। क्लियर? अच्छा, तो शुरू करते हैं इसको। यही दो वर्ड्स हैं, इसी के अंदर से हमने हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना है और इसी से हम फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड करेंगे। इसी से हम देखेंगे कि टेंस कौन सा है और टेंस की पहचान करेंगे। तो अल्टरनेटिवली आपके पास चाहे ये वर्ड्स आ जाए या उर्दू में लिखा हुआ फिक्रा आ जाए या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाए, तो आप चारों को एक दूसरे की मदद से फाइंड कर लेंगे। क्लियर? स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मसला आता है टेंस में, वो इस चीज से घबरा जाता है कि इस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आनी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है, इसकी पहचान क्या है। तो यही मेन मसले होते हैं और सब कुछ जब गड़बड़ होता है तो कुछ समझ नहीं आता। तो अभी आप सिर्फ देखें, इन दो वर्ड से आप टेंस को पहचानना सीखें। अगले लेवल पे मैं डिटेल से समझाऊंगा टेंसेस को और बड़े सेंटेंसेस लिखेंगे। एट द मोमेंट अभी हमने जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसकी हेर फेर देख ली कि वो कैसे आगे पीछे होता है। और अब साथ इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेंसेस की पहचान कर रहे हैं। उसका हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना, मेन वर्ब फाइंड करना और उसकी पहचान करना। तो जब ये आपको आ जाए तो अगले लेवल बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फ्यूचर का मतलब मैंने क्या बताया था, मुस्तकबिल। तो मुस्तकबिल के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में? गा गी गे, गा गी एंड गए। एक वर्ड तो हमें ये मिल गया। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? रहा, रही एंड रहे। अच्छा, गा मेल एक के लिए, गी फीमेल एक के लिए और गे ज्यादा के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो रहा भी इसी तरह, एक मेल के लिए, रही एक फीमेल के लिए और रहे ज्यादा के लिए। तो मैं सिर्फ रहा और गा का इस्तेमाल करूंगा, तो बाकी अकॉर्डिंगली आप यूज कर लें। एनीवेज जब मैं सेंटेंस लिखूंगा तो सेंटेंस में आपको समझ आ जाएगी। तो अब जो पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो उर्दू में पहचान है, वो हमें आज समझ आ गई है कि एंड पे रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे आएंगे। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा होगा, अगर लड़की है तो वो क्रिकेट खेल रही होगी और ज्यादा लोग हैं तो वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब हमने इन दो वर्ड्स से इसकी पहचान सीख ली। और अगर हमारे पास ये उर्दू में वर्ड आ जाए तो हमने क्या करना है, रहा की ट्रांसलेशन करिए। रहा को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस और हो गा के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर। क्लियर? अब हम आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब पे। फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इसकी कैसे फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, 6 टेंस है कॉन्टिन्यूअस। और फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो फॉर्म का मसला हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सेम। अच्छा जी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब गा गी गे में आता है? आपके पास पेपर पड़ा है जिसपे सब लिखे हैं। हाँ, तो विल पेपर में नजर आया ना, विल का मतलब गा गी लिखवाया था मैंने आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा विल। बट हमारे पास कॉन्टिन्यूअस भी है, वरना फ्यूचर इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में कैसे फर्क पता चलेगा? तो उसके लिए हम फ्यूचर का मतलब क्या देगा? बी, विल बी। एक बात याद रखिए, बी, बीइंग एंड बीइंग ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस में ही आएंगे। और बी का मतलब है इज, सॉरी बी का इज, एम, आर या वाज, वर, ये सब एक है। डिफरेंट हालात में इस्तेमाल होता है। जैसे हम लिखते हैं है, होना, हुआ, सबका मतलब एक ही है। तो इसी तरह हम इसको मुख्तलिफ तरह से लिखते हैं। क्लियर? हमने पहचान भी सीख ली। अब हम देखते हैं हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? एस प्लस वी प्लस ओ, यही मेन फार्मूला है। इसको आप समझ लें तो सब कुछ आपकी आसानी है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या? वो। और रहा होगा, रहा होगा मतलब कि वो बॉय है, एक है। तो हम क्या लिखेंगे? ही। तो वर्ब में होता है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। सो ही विल बी प्लेइंग। काम क्या हो रहा है? खेलना। तो प्लेइंग फोर्थ फॉर्म आएगी, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना बहुत जरूरी है। आपको मैं 3-4 पेज दिए थे फॉर्म ऑफ वर्ब के, कि आप वो याद कर लें। और उसके अलावा मैक्सिमम जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो उसके साथ ईडी आता है। तो ताकि अब काम आपका आसान हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी तो आपको इंग्लिश नहीं आने वाली, इसलिए आपको इसको रटना पड़ेगा। या तो हो आपको बिल्कुल जुबान पे रटी हो ये चीज फॉर्म ऑफ वर्ब। 3-4 पेज है वो खाली, बाकी सबके साथ ईडी लगेगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सारे इसमें नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन, फीमेल प्रोनाउन, सॉरी सिंगुलर नाउन, फीमेल
मेल नाउन और प्लूरल नाउन और साथ में जितने भी प्रोनाउन है उसको हम चेक करेंगे। यही दो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं हम आगे इसकी प्रैक्टिस। अच्छा जी, सेम हमारा वही है, अली स्कूल जा रहा होगा। टेक्स्ट लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ, अली स्कूल जा रहा होगा। अच्छा जी, ये हमारा मेल नाउन है तो इट्स अ मेल, तो हम लिखेंगे फॉर्मूले के मुताबिक अली। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल बी। काम क्या हो रहा है, जाना, तो जाने की इंग्लिश क्या है, गो। तो यहाँ पे ING फॉर्म आएगी तो अली विल बी गोइंग टू स्कूल। अब हम नाउन फीमेल नाउन करते हैं। अली की जगह हम लिखते हैं आयशा स्कूल जा रहा होगा। नो, आयशा स्कूल जा रही होगी। तो जब नाउन हमारा फीमेल हो जाएगा तो इससे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जस्ट नाउन चेंज होगा। यहाँ पे हम अली की जगह लिख देंगे आयशा। आयशा विल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास, हम दो ऐड करते हैं, अली और आयशा दोनों को ऐड कर लेते हैं। अली और आयशा स्कूल जा रहे होंगे। अच्छा, सिंपली इसमें कुछ चेंज नहीं होना, सिंपली अली एंड आयशा विल बी गोइंग टू स्कूल। तो सिंगुलर प्लूरल का फर्क पड़ता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम अली और आयशा को मिटाते हैं, अब हम सारे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हम लिखेंगे मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर में ये आसानी सबके साथ एक ही जैसा हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्लियर? मैं को हटा दे तो स्कूल जा रहे होंगे, हम स्कूल जा रहे होंगे। तो हम की इंग्लिश क्या है, वही। सिंपली जस्ट हमारा यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, बाकी सब की सब स्टेटमेंट वैसी ही है, कोई मुश्किल इसमें। अब हमको हटाते हैं, तुम लिख देते हैं, तुम स्कूल जा रहे होगे, तुम स्कूल जा रहे होगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे हमारा प्रोनाउन चेंज हुआ है, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हम इसको करते हैं तुमसे वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा। इसका थर्ड पर्सन एंड मेल सिंगुलर, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो अगर इसको हम कर दें वो स्कूल जा रही होगी तो ही की जगह शी आ जाएगा, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, नो चेंज। इसी तरह हम ज्यादा होंगे तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर?